हेलो एवरीबॉडी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लॉजिक। जैसा कि अब तक आपको बताया है कि केमिस्ट्री के टाइप्स में जो रिएक्शंस हैं वो कितने टाइप्स की रिएक्शंस हैं। इस वीडियो में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस चल रहे हैं। अब तक आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस तरह से 6 टाइप्स रिएक्शंस के सीख लिए। मतलब संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इस तरह से 6 टाइप आपने सीख लिए। आज हम बात करेंगे 7 टाइप की रिएक्शंस का। 7 टाइप, इस रिएक्शंस का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ये रिएक्शंस बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछी जाती है। वेरी मोस्ट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स अभिक्रिया। कंपटीशन में भी सबसे ज्यादा आती है और बोर्ड की क्लासेस में भी सबसे ज्यादा ये रिएक्शंस पूछी जाती है। ये रिएक्शंस ड्यू टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ, मतलब किसी भी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों रिएक्शंस एक साथ हो जाती हैं तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस 2 टाइप की होती है। इस रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और इस रिएक्शंस में रिडक्शन होता है। और क्या होता है? रिडक्शन होता है। 2 टाइप की रिएक्शंस है इसमें। एक में ऑक्सीडेशन होता है, एक में रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन और रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन कहता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन करिए। जहां जिस रिएक्शंस में गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन किया जाएगा वहां ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होगी। इसका अपोजिट बेटे, इसका अपोजिट लॉस ऑक्सीजन। वो गेन करेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या करेगा? लॉस करेगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन इसमें से निकलेगी तो वहां रिडक्शन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट रहेगा लॉस हाइड्रोजन। लॉस हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन का लॉस होता है वहां पर भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। इसी का उल्टा गेन हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन गेन होगी तो वहां रिडक्शन रिएक्शंस होगी। एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं। ZNO प्लस C इक्वल Zn प्लस C। अगर आप जिंक ऑक्साइड ZNO, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अगर जिंक ऑक्साइड है, इसमें से अगर आप इस पूरे कंपाउंड्स में से एक फॉर्मूला, जो मेटल का फॉर्मूला है Zn, उसको देखेंगे प्रोडक्ट में तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ZNO में से Zn आ रहा है, लेकिन ZNO जिंक ऑक्साइड में से जब Zn आ रहा है तो इसने ऑक्सीजन का लॉस किया है। इसने क्या किया है? अपने ऑक्सीजन का लॉस किया है। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या कौन सी रिएक्शंस है? रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन।
अब आप देखिए सी कार्बन, जब ये कार्बन यहां आ रहा है तो यहां कार्बन जब रिएक्टेंट में है, कार्बन के पास में ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन के पास में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में देखते हैं तो कार्बन ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब गेन कर लिया। जब ऑक्सीजन को गेन कर लेगा कार्बन तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, उसने फॉर्मेशन हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड का। मतलब कोई चीज रिएक्टेंट में नहीं है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इसका मतलब गेन ऑक्सीजन किस में चलता है बेटे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन से 4 टॉपिक निकाले जाते हैं। पहला होता है ऑक्सीडाइज्ड, दूसरा होता है रिड्यूस्ड, तीसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चौथा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ये 4 टॉपिक होते हैं। चलो एजेंट एजेंट एक पास कर लेते हैं और रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक पास कर लेते हैं। ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए अब यहां देखिए आपको ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड ये दोनों छांटने हैं। जब इन दोनों को आप चूज करेंगे तो आप प्रोडक्ट में से करेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, इन दोनों में से आपको चूज करना है ऑक्सीडाइज्ड कौन है, रिड्यूस्ड कौन है। और आपको अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये दोनों आपको चूज करने हो तो आप रिएक्टेंट में से करेंगे। आप रिएक्टेंट में से देखेंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, यहां है ZnO, जिंक ऑक्साइड, यहां क्या है जिंक, मतलब ZnO। जो Zn है, Zn क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। Zn प्रोडक्ट में छांट रहे हैं तो Zn क्या हो गया हमारा, रिड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि इसने लॉस किया है ऑक्सीजन का, तो Zn क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया बेटे। अब Zn का अपोजिट क्या है, Zn इधर प्रोडक्ट में Zn है और रिएक्टेंट में Zn किसमें से आया है, जिंक ऑक्साइड में से आया है। जो रिड्यूस्ड होता है वो ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो रिड्यूस्ड है वो क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, प्रोडक्ट में रिड्यूस्ड रहेगा बट रिएक्टेंट में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, मतलब ZnO क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए सी का कंपैरिजन करते हैं। तो सी के पास में ऑक्सीजन नहीं है बट CO यहाँ प्रोडक्ट में सी के पास में ऑक्सीजन है, तो ये CO है, तो CO हो गया ऑक्सीडाइज्ड। CO क्या हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ। और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो प्रोडक्ट में अगर ऑक्सीडाइज्ड है तो रिएक्टेंट में जो प्रोडक्ट का पोर्शन होगा, जो ऑक्सीडेशन का पोर्शन है, रिएक्टेंट में वो क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। रिएक्टेंट में क्या रहेगा, रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो हुआ वो C है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। जब रिड्यूसिंग एजेंट C है तो रिड्यूसिंग एजेंट के बाद में क्या आता है, आपका ऑक्सीडाइज्ड क्या हो रहा है, C हो रहा है, प्रोडक्ट। ZnO जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इधर देखते हैं प्रोडक्ट में तो Zn क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो रहा है। इस तरह से एक रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस में से 4 टॉपिक रिड्यूस्ड,
रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इस तरह के 4 टॉपिक निकाले जाते हैं। अब अगले टाइप की बात अगली वीडियो में करेंगे। अगर सेशन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।